तेरे नापाक किए हुए कपड़े को अपने हाथों से धोया करता था। ए मेरे लाल, तू नहीं जानता है, एक बाप जब तक वो बाप नहीं बनता है अपने लिए जिया करता है, लेकिन जब वो बाप बन जाता है तो अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए जिया करता है। तीन चीजें हैं, अगर हमने उस पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा, हमें अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी हासिल हो जाएगी, हम अल्लाह के वली बन जाएंगे, अल्लाह के वली बन जाएंगे अगर तीन काम हमने कर लिए। सबसे पहली चीज, हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें। दूसरी चीज, अपने आमाल को बेहतर बनाएं। तीसरी चीज, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। ये तीन चीजें अगर हमारे दुरुस्त हो गए तो हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा, हम अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। एक तो ये कि अकीदा हमें सुधारना है, दूसरे ये कि आमाल बेहतर बनाने हैं, तीसरे ये कि अपने अखलाक को दुरुस्त करना है। बस ये तीन काम करना है। यही तीन चीजें हैं जो मैं आपके सामने में रखूंगा। इन्हीं तीन चीजों की नसीहत एक बाप अपने बेटे से करते हैं जिनके नबी होने में इख्तिलाफ है, वली होने में सबका इत्तेफाक है, जिसे हम और आप हजरत लुकमान कहते हैं। आप अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। पूरी तवज्जो के साथ मेरी तरफ देखिए और गुफ्तगू को सुनिए। आप नसीहत करते हुए कहते, मेरे बेटे, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का किसी को शरीक मत ठहराओ। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म। ये चीज हुई अकीदे के ताल्लुक से। दूसरी चीज, हमें अपने आमाल को बेहतर बनाना। फिर बाप बेटे में थोड़ी सी गुफ्तगू होती है। फरमाते हैं, मेरे बेटे, जब तुमने अल्लाह को एक मान लिया ना तो उसकी कुदरत को भी मानना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। फरमाते हैं, मेरे बेटे, एक मामूली सा जर्रा वो कहीं भी हो, चाहे वो आसमान की बुलंदी पे हो या जमीन की पस्ती में हो या समंदर की तह में हो, याति बिहल्लाह, अल्लाह कयामत के दिन उसको भी अपने करीब बुला लेगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, वो इतना बड़ा बारीक भी है कि वो मामूली से जर्रे को भी अपने। ये आपस में गुफ्तगू होती है बाप बेटे की। तो फरमाते हैं, मेरे बेटे, जब तुमने अल्लाह को एक मान लिया तो अब उसकी कुदरत को भी तस्लीम करो। अगर बंदा मोमिन सिर्फ अल्लाह की कुदरत को मान लेना तो वो गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा। देखें, आपका रब कितना बड़ा बारीक भी है। रवायतों में आता, एक पहाड़ है, पहाड़ में चट्टान है, चट्टान में पत्थर है, पत्थर में एक कीड़ा है और कीड़े के मुंह में भी एक कीड़ा है। अल्लाह सिर्फ उसे देख ही नहीं रहा, बल्कि अल्लाह उसे रिज़्क भी पहुंचा रहा। वो इतना बड़ा कादिर है, उसे रिज़्क भी पहुंचा रहा। अब बंदा मोमिन अगर अल्लाह की कुदरत को इस अंदाज से मानने लगे तो अगर वो गुनाह बंद कमरे में कर रहा हो तो गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा। अगर हवाई जहाज में हो तो वहां भी गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा। अगर समंदर की तह में हो तो वहां भी गुनाहों से बचता हुआ। ये तो आपस की गुफ्तगू थी बाप बेटे की, लेकिन दूसरी बात जो बताना है, हमें अपने आमाल को बेहतर बनाना। बस तीन चीज अगर हम दुरुस्त कर लिए, अल्लाह की रजा, उसकी खुशनुदी हमें हासिल हो जाएगी, हम अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के वली।
तो अब दूसरी चीज क्या है, हमें अपने आमाल को बेहतर बनाना। ठीक है, अमाल के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, या बुनैया आक़िमिस सलात, हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया आक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। फरमाते हैं मेरे बेटे नमाज कायम कर। इसका ताल्लुक अमाल से है ना। दूसरी चीज ये है, हमें अपने अमाल को बेहतर बनाना। तो फरमाते मेरे बेटे नमाज कायम। हम लोग तो सिर्फ नियाजों के अंदर घिर के रह गए, इससे बाहर निकलो। फरमाते मेरे बेटे नमाज कायम करो। और कहते हैं जब नमाज कायम करने लगोगे तब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? वअमुर बिल मारूफ, दूसरे को भी उसका हुक्म करो, वनहा अनिल मुनकर, दूसरों को भी बुराई से। और आगे फरमाते हैं कि जब ये काम करोगे ना, दूसरों को नेकी की दावत दोगे, बुराई से रोकोगे, तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तकलीफें आएंगी, लेकिन वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मेरे बेटे दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन सब पे तुम्हें सब्र करना। कहते हैं जब तक खुद नमाज़ें पढ़ोगे कोई तकलीफ नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लोग तुम्हारी तारीफों तौसीफ करेंगे। हमारे और आपके आका जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से गारे हिरा में जाते हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जो तरीका था, जो अंदाज था, कई दिन तक इबादत में मशगूल है। जमाना तारीफ कर रहा है, कोई आपको अमीन कह रहा है, कोई आपको सादिक कह रहा है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा ने फरमाया या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, पढ़ लो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। वही कुफार मक्का जो तारीफ कर रहे थे अब गालियां दे रहे हैं, जो अमीन कह रहे थे वो आपको सता रहे हैं, जो सादिक कह रहे थे वो आपको तकलीफें पहुंचा रहे हैं। हज़रत लुक़मान फरमाते हैं मेरे बेटे जब तक खुद नमाज़ें पढ़ोगे जमाने को तकलीफ नहीं होगी, एतराज नहीं होगा, लेकिन जब दूसरों को कहोगे अब जमाना तेरी मुखालफत करेगा, तेरी दुश्मनी करेगा, लेकिन वस्बिर अला मा असाबक, आने वाली परेशानियों पे सब्र करना है, आने वाली तकलीफों पे सब्र करना है। इसलिए कि ये काम बहुत ही अहम काम, लेकिन हम लोग यही काम हम लोग नहीं करते। हम नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज ही, लेकिन हमारे घर में औरतें नमाज नहीं पढ़ती। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, हमारी बहुएं नमाज नहीं पढ़ती। हमारे बेटे का ये हाल है कि वो जुमे के दिन भी डंडे मारते, वो जुमे की नमाज तक नहीं पढ़ता। तो हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन घर में इस चीज की तालीम नहीं, दूसरों को भी। तो ये रही बात आमाल, हमें अपने आमाल को बेहतर बनाना है। 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज जो है वो है हमारा अखलाक। ये बहुत अहम चीज है। अगर अकीदा बेहतर हो गया, आमाल बेहतर हो गए, फिर भी हमारा रब हमसे राजी नहीं होगा, हमें अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल नहीं होगी। हमें अपने अखलाक को भी बेहतर बनाना। बात अब आइए अखलाक के ताल्लुक से। अल्लाह फरमाता है वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा। जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे, इल्म दे, शोहरत दे, तो अपने गालों को मत भुलाओ। ये मत सोचो कि मैं भी कुछ हूं। वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा, और जमीन पे अकड़ के भी मत चलो, इसलिए कि तुम्हारे अकड़ के चलने से न तो तेरा सर आसमान की बुलंदी को पहुंच सकता है, न ही तू धरती के सीने को चाक कर सकता है। फिर ये अकड़ के चलना कैसा, मचल के चलना कैसा? तब हम कैसे चले? हमारी पूरी जिंदगी कुरान के अंदर मौजूद है।
हम उसको पढ़ के देखें तो सही। अल्लाह फरमाता है वक़्सिद फी मशीका वग़ज़ुज़ मिन सौतिका इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। चलो तो मियाना रवि के साथ चलो, बोलो तो पस्त आवाज में बोलो, इसलिए कि आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की होती है। तो इसका ताल्लुक अखलाक से। ये तीन चीजें हुई, हमें अपने अखलाक को बेहतर करना है, अपने आमाल को बेहतर करना है, अपने अकीदे को बेहतर करना है। ये तीन चीजें हमारे दुरुस्त हो गए तो हमारा रब हमसे राजी होगा, अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो जाएगी। और जिसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो गई, जिसे उसका रब हासिल हो गया, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, वही अल्लाह का वली हुआ। अब आइए ये तीन चीज को हम दो चीज में समेट कर अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। ये तीन चीज जो थी उसको दो चीज में हम समेट करते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले हमारा ताल्लुक हमारे खालिक के साथ बेहतर होनी चाहिए, ठीक। दूसरी चीज ये हमारा ताल्लुक अल्लाह की मखलूक के साथ बेहतर होनी चाहिए। तो खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, अल्लाह को। तो अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन अल्लाह की मखलूक के साथ भी हमारा ताल्लुक बेहतर है। अच्छा, अल्लाह की मखलूक में सिर्फ हम ही लोग आते हैं? नहीं, दुनिया की हर शय अल्लाह की मखलूक है। आओ मैं आपको हदीस बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ रखे हुए हैं। सहाबा का मजमा है, मुस्तफा जाने रहमत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सहाबा महजूज हो रहे हैं। इतने में सहाबा की निगाहों ने देखा था एक चिड़िया उड़ती हुई आती है, रसूल पाक के कंधे पे बैठ जाती है, वो कुछ कह रही होती है, जैसे जैसे बोल रही होती है, मेरे मुस्तफा का चेहरा मुतगय्यर होता जा रहा होता है। जब वो चिड़िया कह के उड़ गई तो मेरे मुस्तफा ने सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा तुम में का कौन है जिसने इस चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे को निकाला है? सहाबा खामोश है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, बोलते क्यों नहीं हो? एक सहाबी खड़े होते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये गलती मेरे बेटे ने की है, ये गुस्ताखी मेरे बच्चे ने की है। मेरे आका फरमाते हैं, जल्दी जाओ उस चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में रख दो, ये चिड़िया यही शिकायत करने के लिए आई है। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम है जो जानवरों के साथ भी बेहतर सलूक का हो। हमें इंसानों के साथ कैसे रहनी चाहिए? फिर हम कहते हैं कि अल्लाह की रजा हमें हासिल नहीं होती। कैसे हो गया? हमारा रब हमसे कैसे राजी होगा? हमें अल्लाह की खुशनुदी कैसे हासिल होगी? जानवरों के साथ भी बेहतर सलूक करना। अल्लाह के रसूल एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा एक शख्स है जो एक बकरे को जमीन पे पटके हुआ है, अभी कुर्बानी के अय्याम गए हैं और अपने चाकू को तेज कर रहा है। मेरे आका देखकर गजबनाक हो गए, क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसको ज़बा करना। मेरे आका ने फरमाया क्या 2 मरतबा ज़बा करोगे? कहा नहीं, 1 मरतबा। मेरे आका फरमाते हैं जब 1 मरतबा ज़बा करते हो इसको तकलीफ होती है, जब इसके सामने में चाकू तेज कर रहे हो, अब बताओ इसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता है कि तुम अपने चाकू को, अपने छुरी को किसी जानवर के सामने, ये अखलाक का दर्स देते। हमारा ताल्लुक तो इंसानों के साथ बेहतर नहीं, हमारा ताल्लुक तो घर में अच्छे नहीं है, माँ बाप के साथ हमारे अखलाक बेहतर नहीं है, पड़ोसियों के साथ हमारे हासिल कैसे होगी? हमारा रब हमसे राजी कैसे होगा? अल्लाह अकबर। हजरत निजामुद्दीन औलिया, हाँ, दिल्ली में मजार शरीफ है, महबूब इलाही। हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक दोस्त था, उनके दोस्त का एक दोस्त पंडित था, मुसलमान नहीं। एक दिन आपके दोस्त ने अपने पंडित दोस्त को साथ लिया और महबूब इलाही की खिदमत में आया। कहा हुजूर, आप इसको अपनी जबान से कह दीजिए ये मुसलमान बन जाएगा। आप अपनी जबान से कह दीजिए। इतना सुनना था कि निजामुद्दीन औलिया रोने लगे। महबूब इलाही चारों कतार रो रहे हैं।
अब उनका दोस्त बड़ा परेशान हुआ, कहा हुजूर मैंने क्या गलती की है, क्या गुस्ताखी की है कि आप रो रहे हैं? इतना ही तो कहा है ना कि आप अपनी जबान से कह दीजिए वो मुसलमान हो जाएगा। वाह रे महबूबे इलाही, अगर हम जैसा मौलवी होता ना कहता जल्दी लेकर आओ और मीडिया वाले को भी बुलाओ, कल के पेपर में भी छपवाओ कि मास्टर तुफैल के हाथ पर खैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन महबूबे इलाही रो रहे हैं। दोस्त ने पूछा हुजूर बताया जाए। महबूब इलाही फरमाते हैं जानते हो आज मुझे पता चला है कि मेरा अखलाक बेहतर नहीं हुआ है। होनी तो ये चाहिए था कि मेरा अखलाक इतना उम्दा होता, मेरा अखलाक इतना बेहतर होता कि लोग हमारे अखलाक को देखकर मुस्कुराते। हमारे अखलाक का क्या आलम है? का भाई के साथ बेहतर ताल्लुक नहीं, फिर तुम्हें अल्लाह की रज़ा हासिल कैसे, अल्लाह की खुशनुदी कैसे हासिल है? जल्दी जल्दी एक बात और सुनो, अल्लाह फरमाता है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब व साहिब बिल जंब व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम। ये पूरे पे अगर हम थोड़ा सा गहराई के साथ अगर जाते हैं तो काफी वक्त लगेगा, लेकिन आप मुख्तसर से इसमें किसके साथ हमको कैसा ताल्लुक करना, किस तरीके से पेश आना है। अल्लाह वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। इधर इधर ए बाबू इधर मेरी तरफ देखो, मैं मास्टर आदमी हूँ, मास्टर, वो भी एक ऐसा मास्टर हूँ रिजवान भाई जानते हैं जो 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाता ही रहता। मदरसा में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, पूरे दिन बच्चों को पढ़ाओ, और जब रात होती है तो बच्चों के माँ बाप को पढ़ाओ। तो मास्टरों का एक उसूल होता है कि जो बच्चा मास्टर की गुफ्तगू तवज्जो से सुनता है ना, मास्टर उसी को समझा पाता। तो अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। वाअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और उसका किसी को शरीक मत ठहराओ, व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। नौजवानों सुनो, एक हदीस बता रहा हूं, बस एक हदीस, ज्यादा लंबी गुफ्तगू। वबिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ रखे हुए हैं। सहाबा किराम का मजमा है, मेरे मुस्तफ़ा तकरीर फरमा रहे हैं। सहाबा ने देखा कि एक नौजवान अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ लाता है और कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम बाहयात हैं, जिंदा हैं, मगर या रसूल अल्लाह मैं कमा के लाता हूँ, मेरा बाप मेरे माल को यूं ही खर्च कर देता है, वो मुझसे पूछने की जरूरत महसूस नहीं करते। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जवान क्या तू अपने बाप की शिकायत कर रहा है? उसने कहा हाँ हाँ मैं अपने बाप की शिकायत कर रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अपने सहाबी से जाओ इसके बूढ़े बाप को बुला के लाओ। वो गए, जाके उस सहाबी से कहा तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। उसने पूछा किस लिए बुलाया है? उन्होंने सारी बात बता दी, तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। अरबी थे, अरबी में कुछ अशार कहते हैं, लेकिन उस अशार को कहीं लिखा नहीं है, किसी को सुनाया भी नहीं है, बल्कि अपने दिल में कहा है। चले हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अभी पहुंचे नहीं है, जिब्रील अमीन आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। अभी भी या रसूल अल्लाह, वो बूढ़े सहाबी जो आ रहे हैं ना, जब वो आपकी बारगाह में आ जाए तो आप उनसे इतना कहें कि जो अशार उन्होंने कहे हैं वो आपकी बारगाह में पेश करे, आपको सुनाए। जिब्रील अमीन कह के चले जाते हैं। वो बूढ़े सहाबी आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अशार तुमने कहे हैं वो मुझे भी सुनाओ। वो सहाबी हैरानो परेशान है। हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने कहीं लिखा नहीं है, किसी को सिखाया नहीं, सुनाया नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, इस बात का इल्म कैसे हुआ? मेरे आका फरमाते हैं कसम है वहदहू ला शरीक की, जिस परवरदिगार ने नबी बढ़ा
पाक बना के भेजा है, उसी परवरदिगार ने इसका भी इल्म अता फरमाया है, वो सुनाओ। अब वो सहाबी सुनाना शुरू करते हैं, अरबी में अशार थे, उसके मफहूम को समाअत फरमाओ। वो सहाबी कह रहे होते हैं, ए मेरे लगते जिगर, आज तूने मेरी शिकायत अल्लाह के रसूल की बारगाह में की है कि तू कमा के लाता है, मैं खर्च कर देता हूँ, तुझसे पूछता नहीं हो, लेकिन तुझे पता नहीं है जब मैं कमाया करता था, तू बच्चा था, मेरे कमाए हुए पैसे को बेदरेग खर्च करता था, मैंने कभी शिकवा नहीं की है, कभी शिकायत नहीं की है। जब तू छोटा था मैं तेरा नौकर बना हुआ था, तू गंदा होता था, अपने हाथों से नहलाता था, तेरे नापाक किए हुए कपड़े को अपने हाथों से धोया करता था। ए मेरे लाल, तू नहीं जानता है, एक बाप जब तक वो बाप नहीं बनता है अपने लिए जिया करता है, लेकिन जब वो बाप बन जाता है तो अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए जिया करता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा तुफैल रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगे बढ़िए। वबिल वालिदैन एहसाना वबिज़िल क़ुरबा, जो तुम्हारे क़राबतदार हैं उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। अब क़राबतदार दो तरीके के होते हैं, एक दूर का रिश्तेदार होता है, एक हमारे करीब का रिश्तेदार और पड़ोसी होता है। पड़ोसी किसको कहते हैं? जो हमारे घर से मिला हुआ है। नहीं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, वो सब हमारा पड़ोसी है। किसी भी कौम का हो, किसी भी मिल्लत का हो, किसी भी मजहब का हो, सब हमारा पड़ोसी है और सबके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। मदीना पाक में सैयदना इमाम हुसैन के पड़ोस में एक यहूदी का घर था। अब वो यहूदी क्या करता, रोजाना घर की सफाई करके कूड़े करकट को इमाम हुसैन के घर में डाल देता था, हमेशा यही करता। चुनांचे एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि बदबख्त कर क्या रहा है, नवासाए रसूलुल्लाह को परेशान क्यों कर रहा है? कहा क्या करूं, मजा आता है। करे बदबख्त माफी मांग ले, अल्लाह के रसूल के नवासे को परेशान मत कर। उसने कहा माफ कर देंगे। कहा जाके तू देख। आया यहूदी इमाम हुसैन के दरवाजे पे पहुंचा, खटखटाया, आका हुसैन ने देखा यहूदी। कहा किस लिए आए हो? कहा माफी मांगने के लिए। कहा किस बात की माफी? कहा वही जो आपको रोजाना परेशान करता हूँ, इसी बात की माफी मांगने के लिए आया हूँ। मेरे आका हुसैन ने कहा मेरे पड़ोसी, मैंने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह भी तुझे माफ करेगा। पलट के उसने सवाल किया, इमाम हुसैन, मदीना पाक में आपके चाहने वाले मानने वाले ऐसे हैं, अगर एक बार आपने जबान खोल दिया होगा तो मेरे सर को तन से जुदा कर दिया जाता, मेरे घर में आग लगा दिए जाते, सामान को लूट लिए जाते। ये हुसैन, मैंने आपको इतना परेशान किया, इतना तंग किया, कभी आपने शिकवा नहीं किया है, शिकायत नहीं किया है। ए आका हुसैन, आखिर ऐसा क्यों? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे पड़ोसी सुन ले, मेरे नाना का फरमान है, जो अपने पड़ोसियों के जुल्म पे सब्र करता है उसका सीधा जन्नत हुआ करता है। तू मुझ पे जुल्म कर रहा था, मैं अपने नाना के फरमान पे अमल कर रहा था। यहूदी ने कहा हुसैन, जिसके नाना का फरमान ऐसा हो, जिसके नवासे का किरदार ऐसा हो, वो नबी ये बरहक हो सकता है। हम पढ़ते हैं कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और वो मुसलमान हो जाता है। मुसलमान ये हमारा अखलाक है, ये हमारा किरदार है, गैरों ने देखा है उसे ईमान की दौलत। अब सब पे तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, बस आखिरी बात सुन। वलियतामा, जिसके सर से माँ का या बाप का साया उठ गया हो, उसी को ना कहते हैं। नौजवानों सुनो, मैं आपको
आपके जमीर को थोड़ी देर के लिए बेदार करो। आज हमारा नौजवान रात के 12 बजे तक मोबाइल में घुसा रहा है ना, अगर वही डाटा 12 बजे के बाद भी काम करता ना तो लगता कि पूरी रात वो जाग के ही गुजारता। मेरे नौजवानों एक बात पूछना चाहता हूं, जो मोबाइल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं, ऐसी बात नहीं, से बुरी चीजें, लेकिन अपने मिजाज के ऊपर होता है। हमारे नौजवान नबी से बड़ी मोहब्बत का दावा करते हैं, वली यतामा पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं थोड़ी सी। आका से मोहब्बत का दावा करता है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ नौजवानों, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम अपने नबी से इश्क का दावा करते हो, मोहब्बत का दावा करते हो, क्या तुम्हें अपने नबी की सीरत पाक भी याद है? क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे नबी के कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, तुम्हारे नबी की कितनी बीवियां थी, अशराए मुबश्शिरा कौन लोग? क्या नबी की सीरत तुम जानते? हमें उम्मीद है कि हमारा नौजवान उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मेरे नबी की जो सीरत पाक है, अगर गैरों ने उसका मुताला किया है तो उसे ईमान की दौलत मिली। हमारा नौजवान न तो अपने आलिमों के करीब हो रहा है, न ही दीनी तालीम की तरफ राग़िब हो रहा है, और न ही आकाए दो जहां की सीरत पाक को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं बताऊं मेरे नबी की सीरत, एक क्रिश्चियन एक ईसाई अपने धर्म को छोड़ता है, वो मुसलमान होता है, उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हें इस्लाम में कौन सी ऐसी चीज पसंद आई कि तू अपने धर्म को छोड़ने पे मजबूर हो गया, मुसलमान हो गया? उसने कहा नबी की सीरत पाक का एक गोशा जिसको मैंने पढ़ा, जिसको मैंने सुना, तो अपने धर्म को छोड़ने पे मजबूर हो गया। वो क्रिश्चियन कोई मामूली नहीं था, वो अपने धर्म का प्रचारक था, यानी कि अपने धर्म का वो आलिम था, अपने धर्म को छोड़ रहा। आखिर वो कौन सा गोशा था नबी की सीरत का जिसकी वजह से उसने अपने धर्म को छोड़ा? वल यतामा, यतीमों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आ। वो क्रिश्चियन का था, सुनो नबी की हयाते तैयबा का वो गोशा, सीरत पाक का वो गोशा। एक मर्तबा आकाए दो जहां मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा गायब हो गया है, आका 3 दिन हो गए, पता नहीं है कहाँ चला गया है। ए अल्लाह के रसूल, उसकी माँ रोते रोते परेशान, मेरा भी वही हाल है, खाना पीना छोड़ दिया गया है, या रसूल अल्लाह बता दिया जाए मेरा बेटा कहाँ गया? वो कह के बैठ गए। दूसरे सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इसके बेटा को मदीना के फुला बाग में फुला जगह मैंने देखा है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। इतना सुनना था कि वो सहाबी जिसका बेटा खोया हुआ था दौड़ते हैं उसी तरफ। मेरे आका ने फरमाया ये दौड़ के कहाँ जा रहे हैं? उनको रोको, बुला के लेकर आओ। चुनांचे बुला के लाया जाता है। मेरे आका फरमाते कहाँ जा रहे हो? कहा दौड़ के जा रहा हूँ इसलिए अपने बेटे से मिलने के लिए। आज 3 दिन के बाद पता चला हबीबी या रसूल अल्लाह, बाप की मोहब्बत समझ सकते हैं। मेरे आका फरमाते जा रहे हो जाओ मुलाकात करने के लिए, लेकिन याद रखना जिस बाग में तेरा बेटा खेल रहा है, जब वहां पहुंचो ना तो अपने बेटे को लाल मत कहना, लखते जिगर मत कहना, नूरे नजर मत कहना, दिल का चैनो सुकून मत कहना, बल्कि जो उसका नाम होगा वही नाम लेके बोलाना। अगर उसका नाम अब्दुल्ला हो, अब्दुल्ला कह के बोलाना। अब्दुल रहमान हो, अब्दुल रहमान कह के बोलाना। अब्दुल रहीम हो, अब्दुल रहीम कह के बोलाना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, क्या हम अपने बेटे को लाल नहीं कर सकते हैं, लखते जिगर नहीं कर सकते हैं, नूरे नजर नहीं कर सकते हैं? नबी ने फरमाया कर सकते हो, लेकिन वहां मत कहना। जब तेरा बेटा घर आ जाए जो जी में आए कह लेना, जितना चाहे प्यार कर लेना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, हम वहां पे क्यों नहीं कर सकते? मेरे आका फरमाते हैं जानते हो जिन बच्चों में तेरा बच्चा खेल रहा है कहीं ऐसा ना हो उन बच्चों में खेलने वाला कोई यतीम भी होगा। जब तू अपने बेटे को लाल कहेगा
कहेगा, लख्त जिगर कहेगा, नूरे नजर कहेगा, वो यतीम रब की बारगाह में फरियाद करेगा, ए काश मेरा बाप भी जिंदा होता। लख्त जिगर कहता, नूरे नजर कहता, दिल का चैन सुकून कहता, वो क्रिश्चियन कहता है नबी पाक की सीरत पाक का यही गोशा है कि मैं अपने धर्म को छोड़ने पे मजबूर हुआ और मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया।